वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं जम्मू कश्मीर नीट यूजी में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई होती है उसके रूल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन लाइक ओपन मेरिट एससी एसटी एएलसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कैसे अफेक्ट करती है। मैंने देखा है मोस्टली 98% स्टूडेंट्स को मैंने ग्रुप्स में भी देखा है और यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा है कि जो एक मिसकंसेप्शन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल्स का और जो कि एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की रूल टोटली डिफरेंट है। जो एक सेक्शन में एक मिसकंसेप्शन है वो टोटली एक गलत है। मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ हाई कोर्ट की जजमेंट, गवर्नमेंट के रूल, जो भी क्लाज होंगे, जो भी सेक्शन होंगी, जो जो सोर्स होंगे, मैं विद लाइव एग्जांपल आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो कैसे अप्लाई होती है। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि मैंने इसमें लाइव एग्जांपल, जजमेंट, क्लास, सेक्शन सभी यूज़ किए हैं। अगर आप मिड में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगी, फिर आप उल्टे सीधे गलत अल्फाज जो है वो कमेंट सेक्शन में यूज़ करते हो। मैंने देखा है कि जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं और इसके साथ जो भी वीडियोस बनी हुई हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे नीट के रिगार्डिंग, उन सभी में कोई ना कोई मिस्टेक है। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल एनालिसिस किया जाए। मैं हर प्रूफ के साथ बताऊंगा, हर जजमेंट के साथ बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि अभी तक जो है मिसकंसेप्शन क्या है। मिसकंसेप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल हम एससी या एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक एससी की बात करते हैं और एक एसटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एसटी में 100 सीट है बॉयज़ की, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, 10% है, 4 पीडब्ल्यूडी की है, सीडीपी की 3 है, एसपी की 2% है और जेकेपीएम की 1% है। और अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सीट भी यही आएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि कैटेगरी के अंदर भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो रिजर्व है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एससी में भी देख सकते हैं, अगर 80 सीटें एससी में तो पीडब्ल्यूडी में 3 आएंगी, सीडीपी में 2, एसपी में स्पोर्ट्स में 1 या 2 आएंगी और जेकेपीएम में 1 आएगी, ठीक है। अभी तक जो ये है मिसकंसेप्शन है कि रिजर्वेशन ऐसे अप्लाई होती है किसी भी कैटेगरी में। अगर जितनी भी टोटल सीट है किसी कैटेगरी उसकी 4% पीडब्ल्यूडी में जाएंगी, 3 सीडीपी में, एसपी में 2, जेकेपीएम में 1। ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल। यहाँ से हम ओपन मेरिट की लेते हैं। फॉर जम्मू कश्मीर में 1300 सीटें फॉर एग्जांपल एमबीबीएस की, उसमें से ओपन मेरिट की कितनी आएंगी? 262 ओपन मेरिट की बॉयज़ की और 261 गर्ल्स की। आरबीए में 66 बॉयज़ की और 65 गर्ल्स की। ST1, ST2 और ईडब्ल्यूएस इनमें भी 66 और 65 भी आएंगी, ठीक है। लेकिन पहले सबसे पहले जेके बूपी वाले क्या करेंगे, आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो कंसीडर नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, कैटेगरी के मेरिट पे या जो भी ओपन मेरिट का मेरिट होता है उस पर सीट अलाट कर देंगे विदाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जब 1300 जब सीट अलाट हो जाएंगी तब वो देखेंगे जो हमने 1300 मेरिट के कैटेगरी के मेरिट पे और ओपन मेरिट के मेरिट पे जो हमने सीट अलाट की हैं, इनमें हॉरिजॉन्टल वाले ऑटोमेटिकली कितने एडजस्ट हो गए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बिना हॉरिजॉन्टल कंसीडर किए सभी को सीट अलॉट कर दी, चाहे वो कैटेगरी के मेरिट पे की या ओपन मेरिट के मेरिट पे की। अब वो देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली मेरिट पे किस स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी जिसके पास हॉरिजॉन्टल भी थी। तो फॉर एग्जांपल 9 स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। अब सबको लगता है कि ये 9 काउंट नहीं होता, लेकिन ये 9 काउंट होता है। कैसे होता है मैं आपको लाइव जो है एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी बताऊंगा, वो भी नीट यूजी के रिगार्डिंग है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की 4% रिजर्वेशन है, 1300 की ऑलमोस्ट 52 सीट बनेगी। तो बॉयज़ की आएंगी 26 सीट, ठीक है। 26 बॉयज़ की और 26 गर्ल्स की, ठीक है। इसमें हमने देखा कि 9 सीट जो है मेरिट पे ही ऑटोमेटिकली अलॉट होगी। अब वो 9 भी काउंट होंगी, ठीक है, वो 9 भी काउंट होंगी। अब रहेगी हमारे पास 17 डेफिशिएंसी। जेके बोपी या मतलब गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हमें एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज पूरी करनी है, चाहे वो जैसे भी पूरी हो। पीडब्ल्यूडी की, सीडीपी की एक कॉलेज में 4% रिजर्वेशन पूरी कर रही है, चाहे वो एक कैटेगरी से आए, 2 से आए, 3 से आए, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर 9 तो ऑलरेडी हो गया, मतलब जो ऑटोमेटिकली जिनको अलाट होगी। इसमें देखना, अब 17 सीट रह गई हैं अभी, क्योंकि हमने 26 अलाट करनी है बॉयज़ को। अब वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें 7 सीट जो है वो ओपन मेरिट से अलाट है, 4, 5, 6, 7, और बीच में फिर गैप आ जाएगा, फिर 2 मान लेते हैं हम, 2 कैटेगरी से अलाट होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो ऑटोमेटिकली अलाट हो गए बेस्ड ऑन कैटेगरी और ओपन मेरिट के बेस पे, ठीक है। ये भी एक मेरिट, ये मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया कि ये 52 स्टूडेंट है, ये इन सब की मेरिट है। ये रैंक 1 है पीडब्ल्यूडी का, रैंक 2 है, रैंक 3।
अब देखेंगे, चलो 9 तो ऑलरेडी अलॉट होगी, अब रैंक मेरिट पे कौन से रह गए हमने देखना है। पर्सन जी, अच्छा पर्सन जी अभी रहता है, तो हमने देखना है कि पर्सन जी की वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, ओपन मेरिट से है, क्या होगा ओपन मेरिट से है, ठीक है। अगर ये ओपन मेरिट से है फिर क्या होगा कि ओपन मेरिट बॉयज से एक जो मेरिट पे सीट अलॉट हुई थी उसमें से जो 262 नंबर वाला स्टूडेंट होगा उसको डिलीट किया जाएगा, फिर यहाँ से एक इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। देन देखेंगे पर्सन एच, पर्सन एच, अच्छा ये एस टी बॉयज़ का लड़का है, जो भी हम एग्जांपल लेते हैं। पर्सन एच अगर एस टी बॉयज़ का है तो क्या करेंगे, एस टी की एक सीट डिलीट करेंगे, फॉर एग्जांपल 66 में बॉयज़ की, तो वो 65 करेंगे, एक इसको दे देंगे ये हॉरिजॉन्टल वाले को, ठीक है, पी मतलब जो भी है पीडब्ल्यूडी वाले को। फिर देखेंगे, अच्छा पर्सन आई जिस भी कैटेगरी का होगा उसको उस कैटेगरी में फेंकेंगे और वो उस कैटेगरी की जो है एक सीट खाएगा। जिस जिस कैटेगरी का यहाँ से स्टूडेंट होगा वो उस कैटेगरी का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 स्टूडेंट लगातार आरबीए के आ जाते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, वो आरबीए की ही सीट खाएंगे। मतलब अगर 66 बॉयज़ की हैं, अगर यहाँ से बॉयज़ की लगातार ये आ गई 4 पीडब्ल्यूडी, किसके आ गया आरबीए वाले, तो वो 4 आरबीए की सीट खाएगा। ये नहीं है कि 4% ही खाएगा, इसमें से मे बी एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि सिर्फ एक कैटेगरी पे ही लोड बढ़ जाए, लेकिन वो चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो पढ़ सकता है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस में अगर हमने 26 सीट अलॉट करी, यहाँ पे 1 2 3 4 सीक्वेंस 5 6 आ गए, 6 आरबीए के लड़के हैं लेकिन इनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ से उठा के हमने उनको आरबीए की रिजर्वेशन में डालना है। मतलब आरबीए के जो लास्ट के 6 कैंडिडेट है उनको डिलीट करना है और इनको जाके वहाँ पे इंसर्ट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको मैं एक ओरिजिनल मेरिट लिस्ट पे समझाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर की जो है पीडब्ल्यूडी की मेरिट लिस्ट है। तो इसमें सिंपली क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हम इसमें से जो 5-6 स्टूडेंट हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी वर्टिकल रिजर्वेशन में सिलेक्ट हो गए, तो क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल 26 उन्होंने पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो उन्होंने क्या करना है, इन्होंने काउंट करना है कि ऑलरेडी हमारे नॉर्मल वे में कितने सेलेक्ट हो गए पीडब्ल्यूडी के, तो यहाँ पर इनके साथ ऑलरेडी जो है वो एडजस्ट हो गए। तो अब उन्होंने देखना है कि हमारे पास अभी कितने कम है, उन्हें 18 कम है, फिर उन्होंने क्या करना है, चलो जी यहाँ से लेना, अच्छा जो नेक्स्ट स्टूडेंट है पीडब्ल्यूडी का, ठीक, ये ओपन मेरिट से, चलो ये भी ओपन मेरिट की सीट खाएगा, ये भी ओपन मेरिट की खाएगा, और ये जो है ये ओबीसी की खाएगा। फॉर एग्जांपल टॉप 26 में किसी ओबीसी, फॉर एग्जांपल आरबीए का अगर एक भी स्टूडेंट नहीं है तो वो आरबीए की एक भी जो सीट है वो नहीं खाएगा। जिस जिस कैटेगरी का स्टूडेंट जिस जिस वर्टिकल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है मेरिट लिस्ट में होगा पीडब्ल्यूडी की, वो उस वर्टिकल कैटेगरी का जो है वो सीट मतलब कंज्यूम करेगा, सीट खाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो ये चारों जो है वो ओएम की सीट खाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद ये ओबीसी की खाएगा, ये ST2 की खाएगा, ये ST2 की खाएगा। देन हमने आपको देखना है कि 26 तक देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ओएम की खाएगा, आरबीए की खाएगा, जहाँ जहाँ जितने भी वर्टिकल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे इस पीडब्ल्यूडी की मेरिट लिस्ट में, वो अपनी अपनी वर्टिकल कैटेगरी से जो सीट खाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें ST1 की यहाँ पर एक भी सीट नहीं दिखी, तो ST1 में पीडब्ल्यूडी का एक भी स्टूडेंट नहीं जाएगा और पीडब्ल्यूडी में एक भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है वो ST1 की सीट नहीं जाएगी। तो अब आपको इस सिंपल वे में समझ आ गया होगा। देन मैं इसके बाद मैं हाई कोर्ट की जजमेंट यूज़ करता हूँ। पहले मैं नीट यूजी की देखता हूँ। लास्ट 2025 में एक लड़की थी रवनीत कौर, जो ST2 की लड़की थी, उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि मुझे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन CDP थी उसके पास, उसको सीट नहीं मिली। कैसे नहीं मिली, तो हाई कोर्ट में गई, उसने वहाँ पे पिटीशन जो भी डाली। देन उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अक्टूबर में, ठीक है। फिर इसके बाद कोर्ट ने जजमेंट क्या दी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे ये देखिए जो कोर्ट ने, आप इस आर्टिकल के लिंक आपको गूगल पे मिल जाएंगे। मैंने डेली एक्सेलशियर का यूज़ किया है एज अ सोर्स, ठीक है। आप जो भी लाइव लला वाली जो वेबसाइटें हैं जो कि जजमेंट रिपोर्ट करती हैं वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि बोपी ने वहाँ कहा कि हमारे पास 14 सीट थी ओवरऑल, हमने रखी थी CDP के लिए, ठीक है। CDP के लिए हमने कितनी लड़कियों के लिए सीट रखी, उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे अलाट करें, जब 24 गर्ल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल रिजर्वेशन या ओपन मेरिट के बेस मेरिट पे ही सिलेक्ट हो गई हैं, तो हमें अब ज़रूरत ही नहीं है हमें CDP के बेस पे सिलेक्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी 24 आ गई हैं, चाहे वो वर्टिकल रिजर्वेशन के कोटा के बेस पे आए या ओपन मेरिट के, उनको बस चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में टोटली जैसे रूल नंबर 17 लगता है बाकी जगह, वो यहाँ पर नहीं लगता। देन यहाँ पर देख सकते हैं कि द कोर्ट रूल दैट बिकॉज द ओवरऑल रिजर्वेशन कोटा वाज entirely exhausted by meritorious candidate,
the priority list become irrelevant and BOP has no legal ground to displace normal vertical candidate to accommodate lower scoring CDP कैंडिडेट। ठीक है, कि बोपी का के पास कोई हक नहीं है कि वो एक वर्टिकल कैंडिडेट को डिस्प्लेस करे और लोअर स्कोरिंग कैंडिडेट को जो है वहाँ पे अकोमोडेट करे। द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज नॉट टू गिव द गारंटीड सीट विद इन एसटी कैटेगरी, इट मीन is to guarantee that it defends wards as a whole are struggling to get into the college। ठीक है, देन इसके बाद मैं एक और जजमेंट यूज़ करता हूँ। ये आप ये जजमेंट देख सकते हैं। इसकी जो ये जजमेंट थी, इसके 3 सिंपल पॉइंट है। द कोर्ट रूल दैट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन J&K कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ सीट। ये कैटेगरी में नहीं काउंट की जाती, ये टोटल नंबर ऑफ सीट से काउंट की जाती है, नॉट स्प्लिटेड अब कैटेगरी बाय कैटेगरी। The administration simply pick the highest scoring disability candidate to meet the required overall number। फिर ये आप देख सकते हैं, one selected candidate takes seat from their native category if the 3 highest scoring disability candidate are all happen to be open merit, they will take the open merit seat। ठीक है, इसमें एक जो जजमेंट है ये 2024 की है। एक लड़की थी जिसने PSC में केस किया था, उसका नाम था सैयद शफाइता VS J&K PSC। उसमें था कि जो उसने PWD के कोटा पे ही कुछ चैलेंज किया था, तो उसमें जो डिवीज़न बेंच थी जम्मू कश्मीर की, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की, उसने क्लेरिफाई किया था कि 4% रिजर्वेशन जो है वो फिजिकली चैलेंज के लिए है, वो एज आउटलाइन इन J&K रिजर्वेशन रूल कॉन्स्टिट्यूट एंड ओवरऑल रिजर्वेशन। ये देख इन्होंने सामने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूट एंड ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये किसी वर्टिकल कैटेगरी में स्पेसिफिक अप्लाई नहीं होती। उनको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितनी परसेंटेज चाहिए, चाहे वो एक कैटेगरी से मिले, 2 से मिले, 3 से मिले। इसमें सिंपल 3 पॉइंट है। नो स्पेसिफिक शेयर इन वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का वर्टिकल रिजर्वेशन में कोई भी स्पेसिफिक शेयर नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जो सीट है मेरिट पे, नॉर्मल मेरिट पे अगर किसी को मिल गई है, अगर वो उसको CDP के बगैर भी उसको मेरिट पे मिल गई है सीट, तो वो भी स्टूडेंट CDP पे ही काउंट होगा। ठीक है, वो उस पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रूल नंबर 17 नहीं लगेगा। देन इसके बाद 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये फॉर एग्जांपल जो CDP के टॉपर जितने भी हैं 20 स्टूडेंट अगर उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, तो टॉपर में अगर RBA के मैक्सिमम स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा लोड RBA पे ही आएगा। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2025 पे जो एक्सप्लेनेशन B है रूल नंबर 4 की, वो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जिसको ओरिजिनली SRO 294 भी कहा जाता था। और इसके बाद जो SO 176 है 2024 का, वो भी रीड कर सकते हैं फॉर कंप्लीट रेफरेंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी और टाइम लगा। थैंक यू।